तो हम बात करते हैं अबाउट द केस ऑफ मेटल सिनोसिस की यार। ठीक है, सो केस प्रेजेंटेशन है ये। 26 ईयर ओल्ड हिंदू मेल पेशेंट प्रकाश, फार्मर बाय ऑक्यूपेशन, staying in Ambikapur, comes with the chief complaint of breathlessness on walking since 2 years, palpitation since 6 months, repeated attacks of cough with expectoration, repeated attack of cough with expectoration. The patient was apparently all right 2 year back when he, हमारे पास HOP है, देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, when he first noticed breathlessness on exertion. This increase gradually and now he feels breathless on routine एक्टिविटीज, दैट इज ये ग्रेड 3 डिस्निया है जो कि रूटीन एक्टिविटीज में ब्रेथलेसनेस हो रहा है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी नेगेटिव हिस्ट्री की, तो नो हिस्ट्री ऑफ PND, दैट इज पैरोक्सिमल, जनरली ये सीवियस केसेस में देखने को मिलता है। नॉक्टर्नल डिस्निया सिंस लास्ट 6 months, जो पेशेंट है ये पाल्पिटेशन उसको महसूस हो रहे हैं यार। पेशेंट एक्सपीरियंसेस palpitation on exertion. There is history of repeated attacks of cough with expectoration, no history of hemoptysis, no history of chest pain on exertion, no history of syncopal attacks। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन की, हिस्ट्री रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन में है ना, यहाँ पे हम बात करें अबाउट हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, है ना, कोई हिस्ट्री है क्या ब्रेथलेसनेस का? यस, देयर इज हिस्ट्री ऑफ breathlessness on
exertion, but no history of edema of feet or puffiness of face. No history of abdominal distension. No history of abdominal distension or pain in the right hypochondrium. एनोरेक्सिया कोई हिस्ट्री है क्या? नहीं. नो हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग. अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेशर इफेक्ट्स की बात करें सो यहाँ पे कोई हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर डिस्फेजिया देखने को नहीं मिला यार. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और डिस्फेजिया. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ सब बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की बात करें तो यहाँ पे क्या कोई हिस्ट्री है? देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ फीवर विथ पेटिकियल हेमरेजेस और पेनफुल फिंगर टिप. Okay, no history of embolic episodes यार. No history of embolic episodes such as हेमाचुरिया कोई हिस्ट्री तो नहीं है. हेमोप्टाइसिस का कोई हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर हेमीप्लीजिया कोई हिस्ट्री तो नहीं है, वो चेक करना है ना. एंड हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे. कोई हिस्ट्री रिगार्डिंग द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. हिस्ट्री रिगार्डिंग द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो रिगार्डिंग etiology there is no history of fever with fleeting joint pains and swelling before 10 years age. कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व तो नहीं है वो सब देखने के लिए यार, है ना. देयर इज ऑल्सो नो हिस्ट्री ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट. नो हिस्ट्री ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इन चाइल्डहुड की बात करें सो इन चाइल्डहुड देयर वॉज नो हिस्ट्री ऑफ cyanotic spells. No history of squatting episodes. No history of squatting episodes. No history of exposure to venereal disease with sore on penis. ठीक है. ये हो गया हमारे पास क्या एचओपीए की बात. नाउ प्रीवियस ट्रीटमेंट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है वो देखना है यहाँ पे. इसमें
the patient has not been admitted or investigated before. He was examined 1 year back and was advised to take tab digoxin 1 tablet daily, which he took for 3 months and then stopped. He is not taking any treatment at present. Okay, no history of taking monthly injection of penicillin because कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेते हैं लोग, तो ये नहीं ले रहा है पेशेंट यार. नो हिस्ट्री ऑफ टेकिंग monthly injection of पेनिसिलिन. फैमिली हिस्ट्री की बात करें, फैमिली हिस्ट्री में है ना, ऐसी कोई फैमिली को ऐसा कार्डियक लीजन या फिर ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री है क्या? फैमिली किसी को नहीं है भाई. सो देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ breathlessness or cardiac lesion in the family. ये है फैमिली हिस्ट्री की बात यार. और हम पर्सनल हिस्ट्री की बात करें तो पर्सनल हिस्ट्री में देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना. स्लीप नॉर्मल है, बाउल ब्लैडर मूवमेंट्स भी यहाँ पे, मिक्चुरेशन भी नॉर्मल, बाउल एंड मिक्चुरेशन हैबिट्स आर नॉर्मल यार. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट. ये हमारे पास HOPI, प्रेजेंट इंग्लिश, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री, है ना. ये हो गया. इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट जनरल एग्जामिनेशन. जनरल एग्जामिनेशन में हम बात करेंगे पेशेंट का बिल्ड कैसा था भाई. तो पेशेंट इज एवरेजली बिल्ट, पेशेंट इज एवरेजली बिल्ट and nourished. Nails show no pallor, cyanosis or clubbing. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड कंजंक्टाइवा जो है, सो नो पैलर, साइनोसिस एंड इक्टेरस. स्किन शो नो पेटिकियल हेमरेज, या फिर जो ऑस्लर नोट्स देखने को मिलते हैं रूमेटिक फीवर के अंदर, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, हमने पिकल की बात की,
एंड कोई हेमरेज तो नहीं है। ऑस्लर नोट्स या फिर रूमेटिक नोड्यूल्स तो प्रेजेंट नहीं है, वो देखा हमने। रूमेटिक नोड्यूल्स, क्या इडिमा है ओवर द लेग, वो भी चेक किया, नो इडिमा ओवर द लेग्स। लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है, सो नो सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी। स्पाइन के अंदर डिफॉर्मिटी तो नहीं है, तो नहीं है भाई, नो डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन। जेवीपी जो है इट शोस लार्ज ए वेव, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, मेटल सिनोसिस के अंदर। एंड जेवीपी इज 4 सेंटीमीटर्स above the sternal angle। पल्स की बात करें तो पल्स इज 84 पर मिनट। पल्स कैसा है, रेगुलर है, लो वॉल्यूम, नॉर्मल कैरेक्टर, इक्वल ऑन बोथ साइड्स, नो रेडियो फीमोरल डिले। वेसल वॉल कैसा है, नॉर्मल है यार, वेसल वॉल इज नॉर्मल। एंड देयर इज नो peripheral signs of wide pulse pressure। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर कितना है भाई, इट इज 130/80 mm ऑफ अर्करी। कहाँ पे मेजर किया, इन दी राइट आर्म, किस पोजीशन में, इन सुपाइन पोजीशन, लेटा हुआ था पेशेंट यार। ये हमने बात की अबाउट द जनरल एग्जामिनेशन। सो ये सीवीएस का केस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम यार। सो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम की, सो इसमें ऑन इंस्पेक्शन हमारे पास क्या मिलेगा यार, इंस्पेक्शन में द साइज एंड शेप ऑफ द चेस्ट इज नॉर्मल, देयर इज slight bulge of the precordium, जो apex impulse है, it is seen in the left fifth intercostal space 1 centimeter lateral to the mid clavicular line and it is displaced laterally, ठीक है, so that is it is displaced laterally, visible pulsations are seen। विजिबल पल्सेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन दी लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, नो डायलेटेड वेन्स एंड स्कार्स ओवर दी चेस्ट। हो गया इंस्पेक्शन यार। अगर हम पाल्पेशन की बात करें तो ऑन पाल्पेशन जब हम पाल्पेट करेंगे तो एपेक्स बिल्ट कहाँ पे फेल्ट हो रहा है,
The apex bit is felt in the left fifth intercostal space 1 centimeter lateral to the mid clavicular line. It has a एपेक्स बीट का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, टैपिंग कैरेक्टर. एंड देयर इज अ लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव. ठीक है, पैरास्टर्नल हीव देखने को मिला. एंड देयर इज अ डायस्टोलिक थ्रिल. हमको पाल्पेशन जब हमने किया सो डायस्टोलिक थ्रिल देखने को मिला. डायस्टोलिक थ्रिल इज palpable over the apical area with the patient in left lateral position. There is a diastolic shock इन पल्मोनरी एरिया. कोई भी मतलब और पाल्पेबल साउंड या फिर अब देखने को नहीं मिला यार. नो अदर पाल्पेबल साउंड और रब ऑन पाल्पेशन है ना. यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन नॉर्मल थे, कोई भी थ्रिल देखने को नहीं मिला. कैरोटिड artery pulsations are normal. Carotid artery pulsations are normal. No thrill. कोई भी ट्रेकियल टग देखने को नहीं मिला. नो ट्रेकियल टग. ठीक है, तो ये हमने बात की बहुत पाल्पेशन में कुछ फाइंडिंग्स थी क्या ऑन परकशन. परकशन में लेफ्ट बॉर्डर कहाँ पे था यार हार्ट का. दी लेफ्ट बॉर्डर इज 12 सेंटीमीटर्स फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन इन दी फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस. दी राइट बॉर्डर is substernal है ना. there is a dull note. dull note सुनाई दिया कहाँ पे, in the second right intercostal space. ये हो गया ऑन परकशन यार. अगर स्कल्टेशन की बात करें तो ऑन स्कल्टेशन ओके. एपिकल एरिया का जब हमने एस्कल्टेट किया तो फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड था. ओपनिंग स्नैप देखने को मिला विच इज फॉलोड बाय लो पिच्ड है ना मिड डायस्टोलिक मर्मर. सो इन दी एपिकल एरिया देयर इज अ लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड and opening snap followed by a low pitch rumbling mid diastolic murmur with pre-systolic accentuation which is best heard in left lateral
पोजीशन। ठीक है, पल्मोनरी एरिया का जब हमने क्या किया, स्केल ट्रीट किया, तो P2 इज लाउड। द पल्मोनरी एरिया P2 इज लाउड। ठीक है, जब हमने अदर सिस्टम को एग्जामिन किया रिगार्डिंग अदर सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एलिमेंट्री सिस्टम की जब हमने एग्जामिनेशन किया तो जो लीवर एंड स्प्लीन जो थे वो पाल्पेबल नहीं थे, मतलब एनलार्ज नहीं थे यार। कोई एसाइटिस देखने को नहीं मिला। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हमने एग्जामिन किया तो पूरा रिफ्यूजन कोई यहाँ पे एविडेंसेस देखने को नहीं मिले थे। नो एविडेंस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। सो डायग्नोसिस क्या है भाई? माई डायग्नोसिस इज रूमेटिक हार्ट डिसीज है ये, रूमेटिक हार्ट डिसीज विथ mitral stenosis with pulmonary hypertension। pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy देखने को मिला, एंड माइल्ड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर विथ साइनस रिदम। माइल्ड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इन साइनस रिदम। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट व्हाट मिट्रल स्टेनोसिस की यार। सिस्टमिक फाइंडिंग्स की बात की हमने, जनरल एग्जामिनेशन, प्रीवियस हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, HOPI को डिटेल में देखा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात की।